महाराज आपने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया, दिल गदगद हो गया। कहते अब लास्ट प्रश्न और है, एक प्रश्न और, फिर कोई कहते क्या? कहते अब आप ये बताओ कि किसी ने बताने पर उस राजा ने उस पुत्र को यमुना में बहा दिया कपड़े में लिपेट करके, तो ऐसे राजा को क्या सजा होनी चाहिए? जिसने ये अधर्म किया है, ऐसे राजा को क्या सजा होनी चाहिए? तो उग्रसेन बड़े ज्ञानी थे, वो ये घटना भूल गए थे कि हमारी घटना चल रही है। उग्रसेन ने कही बेटा ऐसे राजा को आजीवन कारावास होना चाहिए। कंस ने पहले समेटी बाएं, कहा महाराज घटना याद है, ये नाम याद है। जैसे ही उग्रसेन ने देखा जी कंस, ये तो मेरा ही है, हम नहीं किया। कंस ने किसी की नहीं सुनी। पकड़े क्यों ही केस है, झटका दिया लगा और डाल हथकड़ी हाथ में, जेल दिया पहुंचा। कंस ने उग्रसेन को जेल में खुद ही हाथ से मुकुट सर पर रख लिया, तिलक खुद ही लगा लिया। कहा कि आज से तुम्हारे राजा हम हैं, कोई भगवान को नहीं मानेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा, तुम्हारे भगवान हम। बैठ गया सिंहासन पर और कंस का अत्याचार बढ़ा है। और भगवान कब आते हैं? जब जब होए धर्म की, जब जब धर्म की हानि होती है। अत्याचार कंस का भरा है, पृथ्वी अकुलाई है, और जब पृथ्वी अकुलाई तो वो गाय का भेष बना करके भगवान के पास में पहुंची और भगवान से कहा कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं, तप धैर्य धर्म और उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं, जहाँ उच्च मात धरणी शिव की और बिक रहा गगन सा रखवाला, जहाँ पहले थे मंदिर मस्जिद वहाँ खुले हुए हैं मधुशाला, बिक रही ऊष्मा दिनकर की तारे शशि बेचे जाते हैं, और मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते। और देखिए क्या क्या पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, क्या क्या लोग बेच रहे हैं। अर्थी से उतर कर बिचा कफन और शमशान भी बेचे जाते हैं, और इंसानों की बात ही क्या भगवान भी बेचे, भगवान भी बेचे जाते हैं। मैं कहाँ रहूं पृथ्वी अकुलाई, सारे देवता अकुलाए हैं। तब आकाशवाणी में भगवान ने कहा चिंता मत करो पृथ्वी, तुम्हारे भार को हल्का करने के लिए, कंस का तरण करने के लिए हम शीघ्र ही मथुरा की जेल में जन्म
देवताओं से कहा कि तुम सब आनंद मग्न हो जाओ, और भगवान ने कहा हम शीघ्र ही आने वाले हैं, बस देर इस बात की है कि अभी मेरी माँ का विवाह नहीं हुआ है, जिसके गर्भ से आएंगे उसका विवाह हो। तो मेरे भाई बहन, एक दिन की बात है, वसुदेव मथुरा में घूमने के लिए आए, तो कंस से भेंट हुई है। कंस तो वसुदेव को पहले ही जानता था, तो आज कंस ने वसुदेव को देख करके, उसकी चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था, देवकी से अत्यंत प्रेम था उसको, तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया। बड़ा प्रसन्न है बहन की विदाई करके, और बहन की विदाई करके कंस स्वयं छोड़ने के लिए ससुराल तक बहन को छोड़ा। रथ में धक्का लगाता जा रहा है वो बड़ा। और देखिए मेरे भाई बहन, आंख में आंसू भी है, और जब विदाई होती है मेरे भाई बहन, तो कितना भी आप कठोर हो और फिर भी पत्थर तक पिघल जाता है विदाई। जिसकी बेटी की विदाई हो, उसकी मां की आंख से आंसू नहीं। बेटी की विदाई जब होती है, तो विदाई करके जब आप घर में घुसोगे तो एक पल आपको ऐसा दर्शन होगा कि मेरे यहाँ से कुछ चोरी हो गई। पूरी रात पूरी दिन दौड़ दौड़ करके माता पिता काम करते हैं, भाई बहन काम करते हैं, और सुबह जब विदा होती है तो बेटी के जाने के बाद घर में ऐसा लगता है कि कुछ चोरी हो गई। बड़ी विदाई की पीड़ा बड़ी भयानक है। इतना कष्ट किसी के मरने पर नहीं होता है जितने कष्ट बेटी की विदाई पर होता है। और विदाई ऐसी है कि जहां अपने भी रोते हैं तो रोते हैं, मगर जब किसी की बेटी की विदाई हो तो पड़ोसी की भी आंख में आंसू। और पड़ोसी की बात छोड़ दो, तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, तो दुश्मन की आंख में भी आंसू आ जाएंगे बेटी की। मेरे भाई, कितनी बेटी की विदाई की बड़ी पीड़ा है। किसी किसी की बेटी की तो विदाई ऐसी है कि देखा हो आपने कि किसी किसी बेटी की तो माता पिता होते हैं उसकी विदाई लोग करते हैं, और किसी किसी बेटी के केवल माई हो पिता ना हो, जब उसकी विदा होती है तो कितना कष्ट होता है। माँ बेटी को कलेजे से लगा करके आंख में आंसू बहाती है, बेटी हृदय से लग जाती है। देखिए मेरे भाई बहन, कितना लोग जब बेटी की विदा होती है तो जबरदस्ती कहते हैं कि ऐसा करो, बेटी जा रही है तो पिता को बुला लो, आखिरी बार मिलवा दो, गले लगवा दो। पिता इतना कठोर होते हुए वो सोचता है कि हम रोएंगे नहीं। अगर बेटी के सामने आंख में आंसू भर के हम रोएंगे तो बेटी मेरी कमजोर हो जाएगी, फिर वो शायद जा ना पाए, इसलिए नहीं रोएंगे। पिता बेटी के सामने नहीं आता है, किसी कोने में दीवार का सहारा देकर खड़ा हुआ, आंख से आंसू का जबरदस्ती लोग खींच करके लाते हैं, पिता को बेटी के गले लगा देते हैं। बेटी चीख करके रोती है, पिता के गले लग करके। माँ आंख में आंसू भर के बेटी को जब विदा करने के लिए चलती है तो बेटी कहती, माँ तू मत रो, ये तो सबके साथ में होता है, हर माँ को बेटी को विदा करना पड़ता है, ये दुनिया की रीत है। देखो मेरे भाई बहन, ऐसी रीत है बेटी के जीवन की कि बेटी पलती पढ़ती लिखती कहीं है, और जब वो तैयार होती है फसल की तरह तो उसको जीवन कहीं और काटना। हर इंसान नया मिलता है, पूरा परिवार नया मिलता है, खुश हो तब भी उसे खुश रहना पड़ता है।
और दुखी हो तो तब भी उसे हंसना। दुखी भी अगर बेटी हो तब भी उसको हंसना। कोई गलती भी हो जाए, चार लोग उल्टी सीधी कहेंगे, अगर सबके सामने आएगी तो उसे हंसना पड़ेगा। हंसती है। कष्ट हो तब भी दुनिया को नहीं दिखा सकती। अपने घर पे थी तो जरा बुखार आता था ना, सर में दर्द होता था तो पिताजी तुरंत टैबलेट ला करके देते थे। तो और अब अगर यहाँ सर में भी दर्द है और शाम को खाना बनाना मन है तब भी बनाएगी, नहीं मन है तब भी उसे बनाना। ये बेटी की जिंदगी। आज माँ से विदा ली बेटी तो माँ से कहा तू मत रो हे माँ, क्यों रो रही है? कि ओ मेरी मैया तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी मैया क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। पैसे वालों की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया
ये बेटी की विदाई का कष्ट है। बेटी की विदाई का कष्ट ही बड़ा पीड़ादायक है। आज मेरे भाई बहन, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, कंस ने बड़ा प्रसन्न होकर देवकी को विदा करने चला ही जा रहा था, तब तक आकाशवाणी आकाश से हुई, हे कंस, तू इतने प्रेम से जिस बहन की विदा कर रहा है, इसके ही गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल, 8वां गर्भ तेरा काल। जैसे इतना सुना कंस ने, जिस बहन को मैं इतने प्रेम से विदा कर रहा हूं वो इसका गर्भ मेरा काल होगा। कंस ने कहा हम इसे रखेंगे। कंस ने तलवार निकाली, केशों को पकड़ लिया, मार। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कंस तूने इतनी बहन को प्रेम से विदा किया, अब मार रहा है, ऐसा मत कर। जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जो भी संतान होगी हम तुझे, काल तो संतान से है, इससे तो कोई बहन है, सब। कंस ने कहा तब तक मेरी जिम्मेदारी में रहोगे। दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। वसुदेव को सने समय बीता, देवकी ने गर्भ को धारण किया, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव ने लाकर के कंस को दिया। कंस ने कहा कि ये पहला संतान है, इससे मेरा कोई बैर नहीं, कोई कष्ट नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे, ले जाओ। देवताओं ने देखा कि कंस तो बड़ा दयावान हो गया, और अगर ये नहीं मारेगा पुत्रों को तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, है? तो भगवान को आने में देर लगेगी। तो नारद को भेज करके समझाया। कमल के पुष्प के द्वारा नारद ने बुद्धि घुमाई, कहा कि पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। कंस तुरंत जेल में आया, देवकी की गोद से पुत्र को लिया, जमीन पर पटका। धीरे धीरे एक पुत्र मारा, 2 पुत्र मारे, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, 6वां पुत्र मारा। 7वें गर्भ में भगवान चलने के लिए तैयार हुए। इसमें 7वें गर्भ में भगवान तैयार हुए। तो लखन ने कहा कि हे राम जी, इस बार तुम बड़े बनकर के नहीं जाओगे, इस बार बड़े हम बनकर के जाएंगे। राम ने कहा क्यों? हमने बड़े बनकर के क्या तुम्हें कोई दुख दिया है जो तुम बड़े बनोगे? जैसा है वैसा ही चलने दो। हमने अगर तुम्हें कोई दुख दिया हो तो तुम बड़े बन जाओ, अगर दुख नहीं दिया है तो हम बड़े बने। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, पंचायत पड़ गई। राम कह रहे हम बड़े बनेंगे, लखन ने कहा हम बड़े बनेंगे। गुरु जी ने कहा कि राम मान जाओ लखन, राम कोई बड़ा बनने दो। राम ने कहा गुरुजी इसकी बात रखो ना मेरी, अगर हमने इसे कोई दुख दिया है तो आप ये बड़ा बन करके चला जाए, हम नहीं रोकेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा लखन बताओ तुम्हें भैया ने क्या कोई दुख दिया? बताओ। लखन नहीं बोले। फिर कहा कि बताओ कोई दुख दिया या नहीं दिया? नहीं बोले। फिर पूछा बताओ लास्ट बार है, अगर राम जी ने तुम्हें कोई दुख दिया है तो तुम बड़े बन सकते। तो लखन बड़े चुप थे। लखन ने कहा ये बताओ गुरु जी, इनने दुख नहीं दिया तो हमें सुख कौन सा? बड़े भैया के सामने जब छोटा ये बोलते हैं दुख नहीं दिया, सुख कौन सा दिया? इतना। राम ने कहा भाई क्या दुख दिया हमने बताओ। गुरु जी ने बताओ दुख। लखन ने कहा सुनो पहला दुख। इनने क्या दुख दिया? कहते वनवास इनको मिला था, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम। मेरे लिए कोई वनवास नहीं था, हमने सोचा भैया की सेवा करेंगे, सेवा का भूत सवाल था, हम भी संग चलेंगे। तो सबसे माता से क्षमा मांगी, विदा मांग करके हम चले। जानकी मैया भी संत थी। तो हमारी उर्मिला ने कहा कि स्वामी आप 14 वर्षों के लिए भैया के साथ जा रहे हो,
ऐसा करो, एक लोटा मेरे हाथ का जल पी लो, फिर आप। कहते तो वो जल लेने गई मेरे लिए, तब तक भैया ने बाहर से आवाज लगाई, लखन विलंब हो रहा है, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो हम जा रहे हैं। जल पीना है तो तुम यहीं रहो, हमें चलिए। तो कहते उर्मिला जल लेने के लिए गई और हम भैया की सेवा के लिए जल छोड़ दिया और इनके साथ चले। अब बताओ गुरुजी, इनने मेरे साथ अच्छा किया है ना बुरा? ये अपनी पत्नी तो 14 वर्षों के लिए अपने संग रह गए और हमें अपनी बाली का एक लोटा जल भी नहीं पीने दिए। इनने अच्छा किया या गलत किया? गुरुजी ने कहा, राम तुम्हें ऐसा नहीं करना था, एक लोटा जल पी लेने देते तो क्या दिक्कत हो जाती? ठीक लखन दुख दिया। राम ने कहा, गुरुजी एक गलती तो इंसान की माफ कर दी जाती है, अच्छा कोई दूसरा दुख दिया हो तो बताओ। लखन ने कहा, सुनो ना, हमारे पास तो लिस्ट है। कहते जैसे ही हम वन में पहुंचे तो वन में जैसे ही पंचवटी में हम पहुंचे तो सबसे पहले सूपड़ खां आई। सूपड़ खां ने आके इनसे कहा, तुम सम पुरुष न मोसम नारी है, सहयोग विधवचा विचारी। तो इनने क्या किया, वो आई तो इनसे उलझने के लिए थी, सुनना ध्यान से। सूपड़ खां राम भैया से उलझने के लिए आई थी, मगर इनने अपने से हटाया, हमने उजाया। कहा कि हम सीते चिते कहीं प्रभुवाता, अहें कुमार मोर लघुटाता। हम तो विवाहित है और राम मेरे भैया भी कुआरे हैं, तुम वहां चले। और मेरे पास आई, इनने आंखों से इशारा किया कि लखन इसके नाक कान काटी। अच्छा ये जानते थे कि कभी भी पराई स्त्री पर किसी पुरुष को हाथ नहीं उठाना, और पराई स्त्री पर जो हाथ उठाता है वो नरक में जाता है। तो देखिए इनने क्या किया, ये खुद तो बच गए नरक से और इनने हमारे पास सूपड़ खां को दे और नाक कान हमसे कटवा दी। जो कोई पर नारी पे जबरन हाथ उठाए और विधि का यही विधान है, घोर नरक में। इनने हमसे हाथ उठवा दिया, आप तो बच गए, हमने नाक कान काटे। बताओ अच्छा किया है गलत? हमें नरक की। ये भैया थे। राम ने कहा, लखन गलती तो हुई, मगर तो गलती कोई बड़ी गलती नहीं है। ऐसा करो, तुम एक गलती और बता दो, फिर तुम बड़े बनकर के चले। लखन ने कहा, सुन लो, गलती सुननी है। कहते सुनो। कहते गुरुजी एक तुम्हें बड़ी अच्छी बात बताएं, अब तक शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी राक्षस आए, कहा पहले तारकाई राम जी ने कहा तुम हटो हम मारेंगे, उसके बाद खरदूषण आया कि तुम हटो हम मारेंगे, उसके बाद कुंभकर्ण आया तुम हटो हम मारेंगे, कहते उसके बाद रावण आया तुम हटो हम मारेंगे। मगर जितने भी राक्षस आए इनमें कहीं तुम पीछे हटो हम मारेंगे। अब तक जे लड़ते रहे हमको पीछे हटाए, और जब मरने का नंबर लगा तब हमको दिया। जानत थे शक्ति लगे प्राण न बचने पाए, मेघनाथ आओ लड़न तब हमको दिया। कहते ये जानते जिस शक्ति लगेगी ब्रह्म शक्ति वो बचेगा नहीं। और अब तक जितने राक्षस आए इनने कहीं हम मारेंगे, और जब मरने का नंबर आया इनने लखन आज की सेनापति तुम जाओ। वो तो हमारी किस्मत समझो कि मेरी पत्नी एक पैर पे खड़ी थी लोटे का जल लेकर के, उसकी पतिव्रता धर्म ने हमारी रक्षा की। हम बताओ गुरुजी अच्छा किया या गलत? गुरुजी ने कहा कि लखन
तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जाओ तुम बड़े। राम जी भी कुछ नहीं बोल पाए और 7वें गर्भ में लखन संकर्षण क्रिया के द्वारा भगवान ने भेजे और भगवान ने एक गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और भगवान आज लखन लाल बलदाऊ बनकर के प्रकट हुए हैं। बोल बलदाऊ महाराज की। राम जी 8वें गर्भ में चलने के लिए तैयार। तो अब की बार सीता आ गई। सीता ने कहा सब बड़े बन के जा रहे हैं तो हम काहे छोटे, हम भी बड़े। राम ने कहा सब जा रहे तो तुम भी जाओ। आज भादों की शुक्ल अष्टमी धुन धन घोर महान, बरसाने में विश्वमान घर माँ राधा प्रगटी। उन राधा मैया की। अब सब आ गए हैं, अब सबको इंतजार है कि कन्हैया कब आए। सब देवता बुला रहे हैं प्रभु, सब आ चुके हैं, अब आप कब आओगे। अच्छा कौन कौन चाहता है कन्हैया आए। लाइट जलाओ बेटा, संध्या हो गई, कहाँ सोते रहते हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा कौन कौन चाहता है कि कन्हैया आ जाए। ऐसा नहीं आएंगे, बुलाना पड़ेगा। सब देवता बुला रहे हैं, बुलाओ एक बार भाव से कन्हैया। देवों ने मिलजुल के उत्सव मनाया है। देवों ने मिलजुल के उत्सव मनाया है और बस कमी आपकी आप मिलजुल के उत्सव मनाया है। इधर गोकुल में सब ग्वाल बाल भगवान को याद कर रहे हैं, सब बुला रहे हैं हे कन्हैया कब आएगा, तेरा ही इंतजार है। सब ग्वाल बाल आनंद के साथ कह रहे हैं कि श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में
गोपियों ने भी बुलाया, देवताओं ने भी बुलाया। अब कौन रह गया? अब सारे ग्वाल बाल बुला रहे हैं। अभी गोपी बुलाई, देवता बुलाए, अब ग्वाल वालों ने कहा हमें भी बुलाना पड़ेगा तभी आएगा कन्हैया। हम सब एक बाल बन जाओ, थोड़ी देर के लिए ग्वाल बाल बुलाओ कन्हैया को भाव से कि कब से लगी थी आस तुम्हारी, कब से लगी थी आस तुम्हारी, और अब तो तरस दिखा जा रे कन्हैया घर, कन्हैया घर आ जा रे सबरिया घर। कब से लगी थी आस तुम्हारी, कब से लगी थी आस तुम्हारी, अब तो तरस आ जा रे। कौन चाहता है आए कन्हैया, उठाओ हाथ, बोल बिहारी लाल की। हे कन्हैया घर आ जा रे। हार गया अब दिल नहीं है, हार गया अब दिल नहीं है, कब से जुदाई की पीर सही है, कब से जुदाई की पीर सही है, जन्म जन्म से प्यासी अखियां, जन्म जन्म से प्यासी अखियां, अब तो प्यास बुझा जा रे कन्हैया घर आ जा रे सबरिया घर आ जा रे कन्हैया घर आ जा वत्सल भगवान की। सब बुलाए हैं तो क्या हुआ कि घनन घनन घंटा बजे और धुन घन घोर महा, भादों की कृष्ण अष्टमी कृष्ण प्रगट भैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जेल में भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके देवकी, मेरे भाई बहन देवकी ने देखा कौन हो, कहा कि हम तुम्हारे पुत्र हैं जिसके लिए तुम आस लगा। देवकी ने कहा पुत्र क्या इतने बड़े होते? कहते पुत्र ही बनना है तो छोटे बन करके लीला करो। तो भगवान चतुर्भुजी ने बताया कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम जन्म तो लिए हैं मगर आप हमें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भिजवा देना। देवकी ने कहा ताले लगे हैं, हथकड़ी पड़ी है, कौन लेके जाएगा? कहते बस अब हमारी माया है, चिंता मत करें, मेरी माया है। तो मेरे भाई बहन उसी समय क्या हुआ, जैसे ही देवकी ने कहा छोटे बनो तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण किए हैं। और क्या हुआ है कि खुल गए ताले सोए पहरे वाले, एक खुल गए ताले सोए पहरे वाले, जन्म में कन्हैया आदि रात को। जने में कन्हैया आदि रात को।
चले वसुदेव गोकुल में जने में कन्हैया सो गए। रिमझिम झिमझिम बरसात हो रही है। एक शूप कहीं से आया, हथकड़ियां टूट गई हैं। वसुदेव ने लाला को शूप में लिटाया, सर पर रखा है और सर पर रख करके आज वसुदेव जी चले हैं। तो अंतिम विदाई देवकी मैया ने दी। लाला को हृदय से लगाया, कब देखने को मिलेगा, हमसे जुदा हो रहा है लाला। तो विदा किया है, कहा कि जा मेरे लाल, मैया की गोदी को छोड़ के मथुरा नगरी को खुश रहना मेरे लाल, खुश रहना। हूँ जेल के अंदर, कुछ कर नहीं सकती, मेरे लाल को खतरा यहाँ रख नहीं सकती। अब जाओ हमारे लाल, यहाँ तेरा मामा बन गया, खुश रहना मेरे। वसुदेव जी चले हैं, लेकर के आए यमुना के किनारे। तो यमुना उफान मार रही है, यमुना हो रही है, यमुना उफान मार रही है। वसुदेव ने कहा कैसे निकलेंगे उस पार। तो वसुदेव जी ने यमुना से विनय करी है और कहा कि हे यमुना, मेरो लाला जाए उस पार, यमुना मैया धीरे बहो। यमुना में प्रवेश किए, फिर भी यमुना कम नहीं हुई, क्योंकि यमुना कृष्ण की पटरानी है। विचार किया पतिदेव निकल रहे हैं, चरण बंधन ना कर पाए तो जीवन बेकार। यमुना भरी है, कन्हैया ने कही ये मानेगी नहीं, हमारे पिता को डुबा के मानेगी क्या। क्रोध आया कन्हैया को, एक चरण का प्रहार किया तो यमुना बाँझ हो गई, वहीं बैठ गई यमुना। वसुदेव जी कन्हैया को उस पार लेकर पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। तो यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश किए तो लाला को लिटाया और वहां एक कन्या सो रही थी, उसको
उठा के आए हैं, इस बार घर आए, जेल में प्रवेश किया, ताले फिर लग गए, पहरेदार जग गए, हथकड़ियां लग गई। कन्या हुई सुबह 4 बजे, कंस ने जाना, लगता 8 माह पुत्र पैदा आया, देखा तो कन्या थी। लोगों ने कहा कि इसका पति काल हो सकता है, बहकाने वाले तो कई डले हैं, हाल बहका देते। कंस ने कहा इसे भी नहीं छोड़े, कन्या को पकड़ा, जमीन पे मारना चाहा तो हाथ से छूटी, आकाश में उड़ गई और अष्ट रूप धारण करके कहा तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस को चिंता में पड़ गया, मगर इधर क्या हाल है नंद बाबा के यहाँ की बिकती है, बुलाओ भाई। इधर प्रातः काल हुआ है, यशोदा मैया जगी है, आ जाने तब तक आ रहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जहाँ की बात भैया अगर बात सुन रहे हैं तो शीघ्र ले आए कन्हैया जी को। इधर बड़ा आनंद है, यशोदा मैया जगी है तो सुगंधा ने देखा कि कच्छ में लाली से लला हो गया। ले आओ भाई, स्वागत करो, नामकरण की दक्षिणा मिल रही बहुत बहुत भाई आशीर्वाद है हमारे मामा जी को। अमुक मुद्रा गुप्त मुद्रा भगवान ये है, हमें सब टाइम फिट कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी कलाकारों का हमारे सम्मान कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सुगंधा जगी है, दौड़ी नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबा ने कहा क्या हुआ, 85 वर्ष की उम्र में लाला हुआ है। तो नंद बाबा ने दौड़ के देखा, लली से लाला हो गया, लाला को लिया, सर पर रखा और नंद बाबा झूमने लगे हैं। बोल आनंद कंद भगवान की। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल आ चुके हैं और ताली बजा करके बड़ा आनंद बनाया गया है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। खुशी है कन्हैया के आने की, तुम्हें समय एक बार अपनी जगह घूमना पड़ेगा। घूमो आनंद के साथ, समय झूमना है। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की। जय कन्हैया भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल 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 की। कोई लावे हाथी घोड़ा, कोई लावे पाल की। कोई लावे हाथी घोड़ा, कोई लावे पाल की। कोई नको हाथी घोड़ा, जवान नको पाल की। जवान नको हाथी घोड़ा, कोई नको पाल की। जवान नको हाथी घोड़ा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो देखो भाई, नंद के यहाँ आनंद है, बड़ी बधाई बजाई जाएगी। यहाँ टॉफी बिस्कुट आए हैं, थोड़ा खोल लो, सबको बधाई लुटाई जाए। पंडित जी आनंद यहाँ आगे होंगे, बिस्कुट लेके आएंगे, खोलो। आइए, सबको अपने अपने स्थान पे घूमना है, थोड़ा मस्त हो जाओ एक बार। देखो किन्हें किन्हें खुशी है कन्हैया के आने की, हैं? किन्हें किन्हें खुशी है, उठाओ हाथ। और जिन्हें खुशी है वो तो झूमे, और जिन्हें कंस के परिवार के जो है जिन्हें दुख है, पंडाल से बाहर जाओ, रो जाओ। एक बार समय घूमना है आनंद के साथ में कि बधैया बाजे आज अंगना में। कुछ लोग को नाचने का मन कर रहा है, मगर मन तो है मगर पैर उठ रहा है, मगर ना। अरे मन है तो एक बार घूम जाओ भाव से। बधैया बाजे भगवान की